रहमत उल्लाह उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साहब किबला कैसे हैं खैरियत से हैं सर। अच्छा सर बहुत शुक्रिया सर आपका जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको जज़ाय खैर अता फरमाए। बहुत कुछ सर आपसे सीख रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह और इसीलिए जो है ना वो आपने नोट किया होगा कि हम अब आपको ज्यादा तंग नहीं करते। आपकी मैसेज आ जाती हैं ग्रुप में वो केसेस शेयर हो जाते हैं सर तो वहाँ से और आपकी बुक से और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है। लेकिन सर जहाँ पे फंसते हैं तो फिर आपकी रहनुमाई दरकार होती है। सर एक केस है 50 55 साल 58 साल उम्र है मरीज की, तो उसके ना कान बंद है। बैकग्राउंड उसका ये है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन पहले खाता रहा है सर, तो उसको ना कानों से खून आता रहा है जो उसने मुझे हिस्ट्री बताई और सीटी स्कैन वगैरह बाकी टेस्ट वगैरह वो करवाया, लेकिन वो काफी अरसा है उसको हो गया 8 10 साल कह रहा के हो गया मैं इलाज करवा रहा हूँ। और अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि कान उसके दोनों बंद हो गए, बहुत कम सुनाई देता है सर उसको। तो पीप नहीं थी वो, क्या पीप मिला खून की तरह ना खून मिला जो है वो मवाद उसको आता रहा है माजी में कुछ साल पहले। अब वो मवाद नहीं आ रहा सर लेकिन उसके कान जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं और वो कहते हैं कि एमपी क्लार्क्स जो कैप्सूल है एलोपैथिक वो खाता हूँ तो कुछ ठीक हो जाती है तबीयत। अगर वो छोड़ दूं वक्फे वक्फे से खाता है वो 2 3 दिन बाद तो वो उसको फिर वो कंडीशन वही कानों बंद वाली हो जाती है। तो इसमें रहनुमाई सर फरमा दी ये पल्सटीला 30 में देखें कास्टिक कम है या बाकी सर जो हो, क्योंकि ये क्रोनिक ऐसा तो इसमें आपकी रहनुमाई सर को या कोई कम्बिनेशन जो उसका सूटेबल हो आपकी रहनुमाई दरकार है। शुक्रिया सर जजाकल्ला। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब इसके कान में फुंसी होगी जिससे खून आता था, एंटीबायोटिक से वो खून खुश्क हो गया है इसलिए कान की सुनवाई में भी कमी आई है। तो आप सलेसिया 30 दें, अगर 3 4 दिन में आराम ना आए अच्छा ना लगे तो आप मशवरा कर सकते हैं या जो उसकी कैफियत हो 3 4 दिन के बाद वो आप मशवरा कर सकते हैं। डायरिया यानी कि हैजा, हैजे के मर्ज में अमूमन उल्टी और दस्त आते हैं। तो पहले हमें इस हैजे के जहर को खत्म करना होगा कैम्फर मदर टिंचर से। आधे गिलास पानी में 4 6 कतरे डाल दें और 2 2 3 3 मिनट के बाद एक एक घूंट पिलाते रहे मरीज को, 4 6 खुराकें पिला दें। जब जहर खत्म हो जाए तो उसके बाद मेरा डायरोबेथ जो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन है जिसमें चाइना 30, आर्सेनिक एल्बम 30, एपिकाक 30 और वेट्रम एल्बम 30 4 दवाएं शामिल हैं वो दे दी जाएं ताकि उसका इलाज भी हो जाए यानी कि ट्रीटमेंट भी हो जाए। इन साहब को रमजान में लकवे का हमला हुआ तो ये मेरे पास आए। आज ये अपनी फुप्पी के साथ आए थे जो कनाडा से आई हैं, उनको लेकर आए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं माशाल्लाह जॉब पे भी जा रहा हूँ और अपना फिर से वैसे ही काम कर रहा हूँ जैसे पहले करता था। और इनको मैंने ये नुस्खा दिया था रमजानों में। और डॉक्टर साहब मौसम की तब्दीली से आपको बुखार हुआ होगा, उसको आप समझ नहीं पाए। अगर गले में दर्द था या है तो ब्रोंकाइटिस ले लें जिसमें 2 दवाएं हैं, ब्राइटाकार्ब 30 और डल्कामारा 30। और उसके 15 मिनट या आधे घंटे के बाद काली बाइकोरमेकम 30 ले लें। अगर गले में दर्द नहीं है तो वायराबेत ले लें, उसके 15 मिनट या आधे घंटे के बाद काली बाइकोरमेकम ले लें। और जब मौसम चेंज हुआ करे तो उसको जहन में रखें कि इससे अगर कोई तबीयत खराब हुई है तो उसका तदारुक अपनी होम्योपैथिक दवा से करें ना कि एलोपैथिक दवा से करें या अपने आप को बिगाड़ लें। मर्ज को बुखार को बिगड़ने ना दें। इसके साथ डॉक्टर साहब सांस में भी थोड़ी तकलीफ होती है सुबह के टाइम में ना, सांस बंद बंद सी होती है, सांस लेना मुश्किल होता है और आवाज़ भी ख़राब है। तो आपने बताया था उसमें लिखा था आपकी बुक में ब्रेटामोर इसके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ब्रेटामोर भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन उससे कुछ मेरा फाका नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा एक पेशेंट है जिसको जिगर का मसला है, जिगर में रसोली, उसको पेट में पानी पड़ गया है और मैंने उसको दवाइयाँ कुछ दी थी अपने तौर पर लेकिन कोई खास फाका नहीं हुआ। उन्होंने पेट का पानी भी निकलवाया है। तो पेशेंट गरीब है, जरा आप थोड़ी हेल्प कर दें तो कोई दवाई तजवीज़ कर दें। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पेट के पानी के लिहाज से तो मरकार 30 दें यानी कि मर्क्यूरी स्कार 30। जिगर के लिहाज से लाइकोपोडियम 30 दें और बुखार को भी माइंड करें। तो पहले बीक्यू कुरुली वायराबेत अलामात के मुताबिक सिलेक्ट करें, उसके 10 मिनट के बाद मरकार 30 दें, उसके 10 15 मिनट के बाद लाइकोपोडियम 30 दें और टीडीएस करा दें। और बताएगा कि 2 3 दिन में क्या फर्क पड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर जी, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, सही ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर अब्दुल बात कर रहा हूँ पाक पुरानी शरीफ से। सर माशाल्लाह आपकी जो नुस्खा जात हैं, आपके जो मामलात हैं, आपकी जो दवाई की समझ बूझ है और जो आपका परहेज़ बता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर
کی بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے تقریباً 100% جو کیس ہیں وہ کیور ہونا شروع ہو گئے. ہاں یہ کبھی کبھی مجھ سے تو میری اپنی اس میں غلطی یا کوتاہی کہ میں بخار کے مطلب میڈیسن بعض اوقات مطلب علامات میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہو جاتا تھا, لیکن اب میں کیا کرتا ہوں یہیں پہ مریض کو بیٹھے ہوئے چیک کرتا ہوں, الحمدللہ میرے 100% رزلٹ آتے ہیں. تو آپ کی دعاؤں کا, آپ کی محبتوں کا اور آپ کی محنت کا نہایت شکر ہے کہ آپ نے اس قابل بنایا کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہومیوپیتھ ہیں. تو دوسری بات سر میں یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو میں نے وہ کتاب منگوانی ہے تو اس کے لیے کون سا ایزی پیسہ نمبر ہے جائز کا, میں ابھی آپ کو پیسے بھیجتا ہوں, مجھے کتاب چاہیے آپ کا پہلا ایڈیشن جو ہے. ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پہ میں نے کیس ٹیکنگ کی تو انہوں نے بتایا کہ میں ایس پالواری کا پرانا مریض ہوں. ڈاکٹر نے مجھے ایس پالواری بتائی ہے. تھوجا کے مناسبت سے میں نے ان سے سوال کیے, مجھے کوئی بھی جواب نہیں ملا صحیح. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو اس کے علاوہ کیا تکلیف ہوتی ہے, کہہ رہے ہیں بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو میں نے کہا بلڈ پریشر سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے, کہ سر میں درد ہوتا ہے, سینے میں درد ہوتا ہے, اور ابھی بھی مجھے کچھ سینے میں بھاری پن ہے. پلس سرجری کو چیک کرایا, اس سے ان کو آرام آیا. چہرے کے جو دانے ہیں اس کی مناسبت سے میں نے گریفائٹس چیک کروائی, اس سے ان کو آرام آیا. بخار کی مناسبت سے میں نے جو کیس چیکنگ کی تو مجھے بی کیو سلیکٹ ہوئی. تو میرا نسخہ یوں بنا, اور امید ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب اب کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے اور انشاءاللہ ہومیوپیتھک کو بھی سمجھیں گے, اس کے طریقہ کار کو بھی سمجھیں گے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ڈیسینٹری یعنی کہ پیچش عموماً 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک سادی, اس کی پراپر دوا ہے آرسینک ایلبم 30 جس میں آؤں آتی ہے لیکن خون نہیں ہوتا. دوسری ہے خونی پیچش جس میں خون بھی ہوتا ہے اور آؤں بھی آتی ہے, اس کی دوا ہے مرکار 30 یعنی کہ مرکیوری اسکار 30.